ॐ सहना ववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। विशुद्ध मनुस्मृति द्वितीय अध्याय। ब्रह्मचारियों के लिए प्रसंग चल रहा है कि ब्रह्मचारियों की दिनचर्या किस प्रकार की होती थी, होनी चाहिए। श्लोक पढ़ा गया था, वर्जयन् मधु मांसंश्च गंधम माल्यम रसान स्त्रियः शुक्तानि यानि सर्वाणि प्राणिनाम चैवहिंसनम, जिसमें कहा गया कि जो ब्रह्मचारी और ब्रह्मचारिणी हैं उनको मादक पदार्थ, बीड़ी पुड़िया, तंबाकू, सिगरेट, शराब, चरस, अफीम, गांजा, अंडे, मांस, मछली, इनका प्रयोग नहीं करना चाहिए। इससे बुद्धि बिगड़ती है। फिर सुगंध का प्रयोग, सेंट का प्रयोग, परफ्यूम का प्रयोग उनको नहीं करने चाहिए। माला यानी श्रृंगार, गले में कुछ इस प्रकार की चीज़ें पहनना, वो उनके लिए ठीक नहीं है। अलंकार धारण उनको नहीं करना चाहिए। फिर आगे तिक्त, कषाय, कटु, अम्ल और तीखे रसों का सेवन उनको नहीं करना चाहिए। बच्चों को कीमती वस्तुएं धारण नहीं करनी चाहिए। ये तो आरंभिक काल की बातें हैं कि जहाँ पर बच्चों को सुगंध के प्रयोग के लिए निषेध किया जाता था, यानी सुगंध का प्रयोग गृहस्थी लोग करेंगे। माला यानी श्रृंगार का प्रयोग गृहस्थी लोग करेंगे, विरक्त नहीं करेंगे, ब्रह्मचारी ब्रह्मचारिणी नहीं करेंगी। ये बातें कही गई। आज भी ये प्रासंगिक है। बच्चों को महंगी वस्तुएं नहीं पहननी चाहिए। दूसरा, श्रृंगार करने से देहाभिमान होता है, और जब देहाभिमान होगा तो फोकस किस पर होगा? शरीर पर, प्रदर्शन पर फोकस होगा। और मुख्य उद्देश्य क्या है? विद्या का अर्जन। वो उद्देश्य छूट जाएगा। इसलिए इनसे बचने का प्रयास करें। तिक्त, कषाय, कटु, अम्ल आदि तीखे रसों का सेवन न करें। ब्रह्मचारियों के लिए स्त्रियों का संग और ब्रह्मचारिणियों के लिए पुरुषों का संग, और यानी सर्वाणि शुक्तानि, अन्य जितने भी खट्टे तीखे पदार्थ हैं उन सबको, और प्राणिनाम एव हिंसनम, प्राणियों की हिंसा करना वर्जित, इन सबको वर्जित किया गया है। तो संग नहीं करना है। और संग एक प्रकार का दोष है। टोटल 8 प्रकार के मैथुन मनुस्मृति में कहे गए हैं। सत्यार्थ प्रकाश में भी 8 प्रकार के मैथुन कहे गए हैं। तो यहाँ पर कहा संग दोष, संग से बचना है। शिक्षा व्यवस्था के अंतर्गत महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने सत्यार्थ प्रकाश में लिख दिया कि घर से 4 कोश दूर गुरुकुल होवें, पाठशालाएं होवें, लड़कों की पाठशाला पृथक होवें, लड़कियों की पाठशाला पृथक होवें। लड़कों की पाठशाला में 5 वर्ष की बच्ची भी प्रवेश ना कर सके, और लड़कियों की पाठशाला में 5 वर्ष का पुरुष भी प्रवेश ना करे, और उनके अध्यापक अध्यापिका भी उन्हीं के सदृश होवे, यानी पुरुषों के पुरुष अध्यापक हों और स्त्रियों के स्त्री अध्यापिका रहें। उससे क्या होता है? उससे मर्यादा बनी रहती है, शील भंग होने का भय नहीं रहता, यानी विकार आने का जो संभावनाएं हैं वो संभावनाएं समाप्त हो जाती हैं। ना आलम्बन आएंगे और संस्कार तो उभरेंगे ही नहीं। तो ये बातें वहाँ पर कही गई। तो जैसे कि वर्तमान में को एजुकेशन है, सह शिक्षा है, स्त्री और पुरुष साथ में ही पढ़ाते हैं और बालक और बालिकाएं साथ में पढ़ते हैं। तो पहले का
जो जीवन था एकाकी और वर्तमान का जो सहशिक्षा पद्धति है, उन दोनों की तुलना करने की आवश्यकता मुझे नहीं लगता है, क्योंकि सबको अब रिजल्ट पर्याप्त दिखाई दे रहे हैं। तुलना तो तब करते हैं जब ठीक ठीक से बातें समझ में ना आए, लेकिन अब सबको इसकी दुश्वारियां समझ में आ रही हैं, दुष्परिणाम समझ में आ रहे हैं। तो संग नहीं करना है। प्रायः बच्चों के अंदर जो बिगाड़ होता है अपने से सीनियर क्लास के साथ होता है, तो उस प्रकार से भी थोड़ा बचने का प्रयास करना चाहिए। और प्राणियों की हिंसा करना, बच्चों की एक शौक होता है, रास्ते चलेंगे तो गिलहरी दिख जाएगी, उसको पत्थर मारेंगे, गिरगिट दिख जाएगा, उसको पत्थर मारेंगे, चिड़िया दिख जाएगी, उसको कुछ मारेंगे। तो ऐसे उनका एक स्वभाव बन जाता है खेलने के जैसा, लेकिन वह एक प्रकार से क्या है, हिंसा है। तो इस प्रकार की हिंसा से, इस प्रकार के खेल से बच्चों को बचना चाहिए, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आगे कह रहे हैं, अभ्यंगम अंजनम चाक्षणो रूपपान क्षत्र धारणम कामम क्रोधम च लोभम च नर्तनम गीत वादनम। महर्षि मनु जी कह रहे हैं, अभ्यंगम शरीर पर प्रसाधन के रूप में उबटन आदि लगाना, अक्षणों च अंजनम श्रृंगार के लिए आँखों में अंजन डालना, उपानत क्षत्र धारणम जूते और छत्र का धारण, कामम क्रोधम लोभम च काम क्रोध लोभ मोह भय शोक ईर्ष्या द्वेष आदि, और चकार से मोह भय शोक यहाँ पर ले लिए हैं, और नर्तनम गीत वादनम मनोरंजन के लिए नाच गाना बाजा बजाना, इनको भी वर्जित रखें। अब ये बड़ा कठिन श्लोक है, ऐसे श्लोक अच्छे नहीं लगते लोगों को। चलो इस पर विचार करें। सबसे पहले ये कह रहे हैं कि शरीर पर प्रसाधन के लिए उबटन आदि लगाना, बॉडी लोशन और अन्य जो उबटन आदि लगाए जाते हैं, किस लिए लगाए जाते हैं? शरीर को सुंदर बनाए रखने के लिए, शरीर पर सुगंधी चढ़ाने के लिए, ताकि हमारा शरीर सुगंधित रहे और गोरा हो जाए, रंग गोरा हो जाए। तो वही फैशन शो में नहीं जाना है, पढ़ना है। पढ़ाई आपके जीवन का लक्ष्य है। फिर आगे कह रहे हैं कि श्रृंगार के लिए आंखों में अंजन लगाना, अंजन यानी काजल, काजल लगाना, जूते और छत्र का धारण करना। तो ब्रह्मचारियों के लिए जूते और छत्र यानी छाता, इसका निषेध हुआ करता था। ब्रह्मचारी खड़ाऊ पहना करते थे, जूते नहीं पहनते थे। थोड़ा सा समझने का प्रयास करें। महर्षि मनु जी कह रहे हैं कि भाई आपका कार्य है ब्रह्मचारी जीवन को जीना। आप ब्रह्मचारी हैं, आपका उद्देश्य है कि आप स्वयं का निर्माण करें, आप जितेंद्रिय रहें, आपका विद्या पर फोकस हो, आपका ब्रह्म पर फोकस हो, यह आपका लक्ष्य होना चाहिए। लेकिन ये लक्ष्य जो है, कैसे भ्रमित होते हैं लक्ष्य से? छोटी छोटी चीज़ों से। व्यक्ति छोटी छोटी चीज़ों में सुख ढूंढने लग जाता है। जैसे कि सबसे पहले स्नान करने के लिए गए तो उबटन लगाने लग गए, वहाँ से फ्री हुए तो सेंट लगाने लग गए, काजल लगाने लग गए, उससे फ्री हुए तो मेकअप करने लग गए, फिर उससे फ्री हुए तो हेयर स्टाइल बनाने लग गए, उससे फ्री हुए तो स्टाइलिश कपड़े पहनने लग गए, उससे फ्री हुए तो बाहर जाकर के चटपटा अटपटा खाना शुरू कर दिया। ये सब कर क्या रहा है? ये सब आपको भटका रहा है। धीरे धीरे इनमें रुचि लगेगी। इसको बोलते हैं बाह्य वृत्ति। ब्रह्मचारी को अंतर्मुखी होना चाहिए, और वो अंतर्मुखी तब रह सकेगा जब वो प्रपंच से बचेगा। इसको बोलेंगे प्रपंच, झंझट। इससे रजोगुण वृत्ति बढ़ती है। ये डेकोरेशन है, फैशन है, श्रृंगार है, इससे रजोगुण राजसिकता बढ़ती है। और इसके साथ साथ काम वासना का भी वेग आ जाता है, उसकी बढ़ोतरी हो जाती है। काम वासना अनेक प्रकार की है, ना केवल इंद्रिय सुख है, पर अन्य प्रकार की वासनाएं
काम के ही अंतर्गत आती हैं। लोग मुझे अच्छा माने, लोग मुझे अच्छा कहें, मेरे साथ फोटो निकलवाएं, और हम अपने सब कम्युनिटी में, बच्चों की मंडली में हम स्मार्ट दिखें, हम बढ़िया दिखें, तो उस पर उनका फोकस चला गया। तो इससे क्या हुआ, इसको बोलते हैं डिस्ट्रैक्ट होना, अपने मार्ग से, अपने लक्ष्य से भटकना। आपकी पहचान वहां आपकी हेयर स्टाइल से नहीं है, आपके ड्रेस कोड से नहीं है, आप कैसा सेंट यूज करते हैं, परफ्यूम यूज करते हैं, इसके लिए नहीं है। आपकी पहचान ये है कि आप विषय में कितने गंभीर हैं, जो आप स्टडी कर रहे हैं उसमें आप कितने निष्णात हैं, प्रवीण हैं, कुशल हैं। जो आप पढ़ रहे हैं वो आपके भीतर कितनी जा रही है बातें, ये मुख्य है। उसी के लिए आप आए हैं। आपका जो मान सम्मान है उसी को लेकर के होगा। जो फैशन में लगे रहते हैं वो पेपर में नहीं आते, वो इंस्टा पर आते हैं। और आपको इंस्टा पर नहीं आना, आपको पेपर में आना है। और ना केवल आपको आना है, आपके पेरेंट को भी आना है और आपके गुरुजनों को भी आना है। फलाने ने इस परीक्षा में प्रथम श्रेणी से राज्य में उत्तीर्ण किया, तो वो पेपर में आना चाहिए, इंस्टा पर नहीं आना। समझने का प्रयास करें। पर फोकस हमारा दूसरी जगह चला गया, बाह्य प्रदर्शन पर। किसको ज्यादा माना जा रहा है, किसको ज्यादा स्वीकारा जा रहा है? जिन्होंने लंबा पुरुषार्थ किया है, परिश्रम किया है, अपने लक्ष्य पर एकनिष्ठ हुए हैं। तो जो इस प्रकार से करते हैं वो कम आयु में ही बड़े से बड़े पदों को प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन जो फैशन में लग जाते हैं, प्रदर्शन में लग जाते हैं, बस वो घुमक्कड़ प्रजाति वाले बन करके रह जाते हैं। माता पिता बड़े महंगी लाइफ उनको देना चाहते हैं, अच्छी शिक्षा उनको देना चाहते हैं, लेकिन बच्चे शौक में पड़ गए, मनोरंजन में पड़ गए और माता पिता की उम्मीदों पर वो खरे नहीं उतरे। आज के हिसाब से बात कर रहे हैं। और पहले के लिए तो टोटल निषेध था। ये श्रृंगार है, ये सारी चीज़ें हैं। हमें फोकस करना है, फोकस करना है अपनी स्टडी पर, अपने गोल पर, अपने लक्ष्य पर हमें फोकस करना है। हमें विद्यावान बनना है, इस पर हमें काम करना है। बाहर के भोजन से बच्चों को बचाना चाहिए। बच्चे तो चंचल मन है, वो नहीं जानते उनके लिए क्या चीज़ें ठीक हैं, क्या चीज़ें ठीक नहीं हैं। पर हमारा धर्म है, हमारा कर्तव्य है कि बाहर के भोजन से, चटपटे भोजन से, राजसिक भोजन से उनको बचाना चाहिए, जो उनके लिए ठीक नहीं है, स्वास्थ्य की दृष्टि से, पाचन की दृष्टि से ठीक नहीं है। लेकिन भोजन बिल्कुल विपरीत है, शुद्ध तामसिक भोजन है। 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 दिन पुराना भोजन जो है वहाँ पर मिलता है। जितने भी ठेले होते हैं, रेहड़ी होते हैं, रेस्टोरेंट होते हैं, कहीं पर सात्विक भोजन, ताज़ा भोजन नहीं होता। आयुर्वेद का नियम तो ये है कि आप मैक्सिमम 1.5 घंटे के भीतर गर्मा गर्म भोजन कर लो, वही सात्विक भोजन है। उसके बाद तो उसमें राजसिक, और 3-4 घंटे बाद वो तामसिक हो जाता है। तो पता चला 6-6 दिन पुराना आटा था, उसको खिला रहे हैं, पिज़्ज़ा बर्गर बना बना करके उसके सत्यानाश करके। स्वाद पर फोकस है, स्वास्थ्य पर फोकस नहीं है। अब बच्चे खा रहे हैं लेकिन उनको पोषण नहीं मिल रहा है, उनका फैट बढ़ रहा है, चर्बी बढ़ रही है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, उनका स्टेमिना जा रहा है, वो वीक हो रहे हैं। ये सारी परेशानी आज लोग देख रहे हैं। कारण जो खिलाना था वो नहीं खिला रहे, और जो नहीं खिलाना था वो खिला रहे हैं। दिनचर्या सुधारनी चाहिए। 1 घंटे पहले उठना है, आपको उठना है, आपके सब परिवार को उठना है, सब बच्चों को उठना है। 5 वर्ष का बच्चा है उसको भी उठाओ। अरे सुबह सुबह की हवा, लाख रुपए की दवा, ये काम करना है। हर बच्चे को समय पर उठाना है ताकि उसको एक्स्ट्रा समय मिलेगा। उसे छत पर लेकर के जाओ, बाहर कॉलोनी में, गार्डन में लेकर के जाओ, बगीचे में लेकर के जाओ, सैर कराने लेके आओ। आप भी आसन व्यायाम करें, उनको भी आसन व्यायाम कराएं। एक दिनचर्या सुधारने का प्रयास करें। पर नहीं, माता पिता की दिनचर्या बिगड़ी हुई है तो बच्चों की दिनचर्या कैसे ही सुधरेगी? बहुत बड़ी विडंबना है। उस विडंबना से बचने का प्रयास करें। बच्चों को समय पर उठाएं और हमको भी समय पर उठना चाहिए। तो कह रहे हैं कि भाई आप इस प्रकार से व्यवहार करें
और बच्चे जो हैं काम, क्रोध, लोभ, मोह, भय, शोक, ईर्ष्या, द्वेष आदि को छोड़ देवे। अब 3 चीजें हैं छोड़ देने में। एक तो ये है कि सबके अंदर जन्म जन्मांतर के संस्कार हैं, काम के, क्रोध के, लोभ के, मोह के, ईर्ष्या के, द्वेष के, आलस के, निंदा के, चुगली के, अहंकार के, प्रसुप्त, तनु, विच्छिन्न, उदार, ये 4 अवस्थाएं हैं। या तो प्रसुप्त होंगे, या तनु होंगे, या विच्छिन्न होंगे, या उदार होंगे। संस्कार तो इसी रूप में रहेंगे। और संस्कार उद्बुद्ध हो रहे हैं, आलम्बन आ रहे हैं, उद्बुद्ध हो रहे हैं। अब उनको तो नहीं पता कि इनको कैसे तनु करना है, कैसे दग्धबीज करना है, कैसे शांत करना है, कैसे धैर्य बनाए रखना है, उनको नहीं पता। लेकिन ये कौन बताएगा? ये उनके गुरुजन बताएंगे, ये उनके माता पिता लोग बताएंगे कि नहीं, आपको ऐसे रिएक्ट नहीं करना है, आपका फोकस विद्या का अध्ययन करना है, इसलिए इन चीज़ों में मत लगो, ये विकार है, इन विकारों को दबाओ, इन पर काबू करना सीखो, इनसे वशीभूत मत हो जाओ, इनको अपने वश में रखना सीखो। तो ये बातें बताने की जिम्मेदारी गुरुजनों की है, माता पिता की है कि जब बच्चे क्रोधी होते हैं, कामी होते हैं, मोही होते हैं, शोक करने लग जाते हैं, ईर्ष्या द्वेष करने लग जाते हैं, तो ये फेलुअर किसका है? पेरेंट का फेलुअर है, ये फेलुअर टीचर्स का फेलुअर है, अगर बच्चों के अंदर ये चीज़ आ रही है। एक बहुत गंदी चीज़ जो मैं देखता हूँ वो ये है कि यदि आप उनके अनुकूल व्यवहार करेंगे तो ठीक है, थोड़ा सा प्रतिकूल करेंगे तो बच्चे रूठ जाएंगे, मुंह बना लेंगे, आंसू निकालने लग जाएंगे, रोने लग जाएंगे और कुछ कठोर शब्द भी बोलेंगे। बस इस बाल हट पर माता पिता रीझ जाते हैं, सरेंडर कर देते हैं और उसकी बात मान लेते हैं। ये खतरनाक है, ये बहुत डेंजरस है। उनके थोड़े से रोने पर, थोड़े से मायूसी चेहरे पर लाने पर, थोड़े से चिल्लाने पर, और आपने नाजायज बात को स्वीकार कर लिया। वो बच्चा भला बुरा नहीं जानता, लेकिन आप भला बुरा जानते हैं। लेकिन मोह के कारण, मोह के वशीभूत होकर के कारण हमने क्या किया? बच्चे के आगे सरेंडर कर दिया। विचार करके देखिएगा, एक 5 वर्ष का, 10 वर्ष का बच्चा है, 12 वर्ष का बच्चा है, जिसके आगे आप 40-50 वर्ष के व्यक्ति ने सरेंडर कर दिया, वो आपको इस अवस्था में सरेंडर करा रहा है। आप आगे सरेंडर होने के लिए तैयार रहना, तैयार रहना। थप्पड़ की आवश्यकता है, जोर से दंड की आवश्यकता है, यहां लाड़ की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो एक गलत विकार, गलत संस्कार उसके अंदर उत्पन्न हो रहा है। वो देख रहा है ना, वो समझ चुका है कि मैं अगर आंसू डालूंगा, मैं रौंदू सा मुंह बनाऊंगा, मैं चिल्लाऊंगा, मैं एग्रेशन करूंगा, तो ये लोग मेरी बात सुनेंगे। उनको पता है, उसने इस मनोविज्ञान को समझ लिया है, उसने आपकी कमजोरी देख ली है, और बस वो दिन प्रतिदिन अपनी ऐसे ही मनमानी करने लग जाता है। बच्चे करते हैं। हमारा काम है कि इसको रोकें, इसको समझाएं, इसको इस प्रकार से नहीं। जब उसको ये लगेगा कि यार ऐसे करने से यहां कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, गारंटी देता हूं रोएगा नहीं, कोई बहाने नहीं बनाएगा। पता है कि कुछ नहीं होने वाला, इधर ईमानदारी से काम करो तो संभव है, प्रोटोकॉल फॉलो करो, अनुशासन में रहेंगे तो संभव है। और ये हठ योग, हट जो बाल हट है, इस बाल हट से काम नहीं चलेगा। ये उसको बात समझ में आ जाती है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपने बच्चों के शत्रु हैं, हम अपने बच्चों के मित्र हैं। और हमारी आयु अधिक है, हम ज़्यादा जानते हैं। वो बच्चा किसी और का नहीं है, हमारा है। हमारी गलतियां उसके अंदर हैं, हमारे गुण भी उसके अंदर हैं और हमारे दोष भी उसके अंदर हैं। हमको समझाने वाला नहीं था, लेकिन ये इतिहास ना दोहराया जाए। तुम तो समझाने वाले हो, तो तुम फोकस करो, ध्यान दो अपने बच्चों पर कि वो कर क्या रहे हैं, वो क्या एक्टिविटी करते हैं। वो एक्टिविटी कोई नई नहीं है, तुम्हारी ही है। जब तुम ऐसे थे तब तुम ऐसा करते थे, तो तुम उसे सुधार सकते हो, तुम्हारे हाथ में है। तो ये चीज़ें बड़ी समझने की हैं। तो ये जो काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, ये आएगा। लोभ आएगा पैसे को लेकर के, खिलौनों को लेकर के, कपड़ों को लेकर के लोभ आएगा। नहीं, ये मेरा है, मेरा रूम है, मेरा बेड है, मेरी तकिया है,
मेरी चादर है। लोभ आएगा, मोह भी आ जाएगा, क्रोध भी आ जाएगा। हमको चीजों को समझाना है, बताना है ना भाई तुम्हारा कुछ नहीं है, तुम्हारे प्रयोग के लिए है, इस पर सबका अधिकार है। जितना ये घर तुम्हारा है उतना ही घर हमारा है, उतना ही आपके भाई बहनों का है, आपके काका काकी का है, ताऊ ताई का है, सबका है। प्रयोग की चीजें हैं, इस पर एकाधिकार मत करो। ऐसे करना चाहिए, बताना चाहिए। हम क्या करते हैं, आधुनिकता की दौड़ में एक अलग से उनके लिए रूम बना देते हैं, बच्चों का सेपरेट रूम है। अब चूंकि हमको फोन चाहिए तो हम बच्चों को भी सेपरेट दे देते हैं, क्योंकि वो हमसे मांगते हैं ना। तो हम ये नहीं चाहते कि हमारी लाइफ में कोई इंटरफेयर करे, इसलिए हम उसे पहले ही सेपरेट कर देते हैं। जब बच्चे को माता पिता का साथ चाहिए था 24/7, हमने दिखावे में आकर के, पैसे की गर्मी में आकर के, आधुनिकता की चकाचौंध में आकर के बच्चे को सेपरेट कर दिया। उसका बिस्तर सेपरेट कर दिया, उसका रूम सेपरेट कर दिया, मोबाइल भी दे दिया। क्यों? आप डिस्टर्ब ना हो, आप परेशान ना हो। अब वो सेपरेट होकर के अगर उड़ जाए बाद में, किसकी गलती है? आपको अकेला छोड़ जाए, जब वो जवान हो जाए, आप बूढ़े हो जाए, आपको छोड़ जाए, तो किसकी गलती है? आपकी गलती है, क्योंकि जब आप जवान थे तब आप बच्चे को छोड़ रहे थे। आप बच्चे को समय नहीं दे रहे थे ना अपनी जवानी में। अब वो जवान हो गया है, तुम बूढ़े हो गए हो, तो तुम्हें समय नहीं देगा। टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा। चीजें विचारणीय हैं, विचारणीय है, विचार करना चाहिए। कह रहे हैं मनोरंजन के लिए नाचना, गाना, बजाना, ये सब ठीक नहीं है। यदि आप संगीत शास्त्र पढ़ रहे हैं तो आप नाचो, गाओ, बजाओ। नाट्य शास्त्र पढ़ रहे हो तो करो, उसमें राजसिकता बिल्कुल नहीं है, उसमें सात्विकता है। हमारे जो भारतीय नृत्य है, कुचिपुड़ी, मोहिनीअट्टम, भरतनाट्यम, कथक, 7 प्रकार के ऐसे नाट्य हैं, और उसके जो लिरिक्स हैं वो संस्कृत में हैं, और जो उसमें नायक और नायिका हैं वो हमारे महापुरुष हैं, जैसे कि अर्जुन है, कृष्ण है, राम है, लक्ष्मी है, शिव जी हैं, वो हैं उसमें वहां पर रोल मॉडल। और वहां पर वो उसको फीलिंग के साथ गाया जाता है, नाचा जाता है, और बहुत संभल संभल करके, बहुत फुर्सत से, बहुत तल्लीनता के साथ। वो साधना का एक स्वरूप है। वहां जो श्रृंगार है वो सात्विक प्रधान है, राजोगुण तामसिक श्रृंगार नहीं है। ड्रेस कोड बहुत अद्भुत लगता है, और जो उसका जो संगीत होता है वो राग प्रधान होता है। मतलब बे टाइम नहीं बजेगा। राग भोर यानी वो सुबह के समय ही चलेगा, वो दोपहर या शाम को नहीं सुनाया जाएगा। राग दीपक, राग कल्याण, राग मल्हार, राग भैरवी, सबका अपना अपना समय है, अपने अपने ऋतु के अनुसार राग बजेगा। यानी प्रकृति के साथ तालमेल के साथ वो संगीत चलेगा। वो आपको क्या कर रहा है? आपको जोड़ रहा है, आपको अंतर्मुखी बना रहा है, बहिर्मुखी नहीं बना रहा। तो हमारा जो शास्त्रीय संगीत है, शास्त्रीय नृत्य है, वो अंतर्मुखी बनाता है। लेकिन जो वर्तमान में जो नाच गाना है ये अंतर्मुखी नहीं, ये बहिर्मुखी बनाता है। ना तो कोई ड्रेस कोड है, ना ही कोई गाने की सेंस है, ना नाचने की सेंस है, ना ही कोई अच्छी लिरिक्स है उसकी, ना ही कुछ उसके अच्छे भाव है, ना ही कोई अच्छा बैकग्राउंड है, धरातल है उसका। लेकिन बच्चे इसको जरूर करेंगे। माता पिता चाहेंगे हमारा बच्चा नाचना जरूर जाने, गाना जरूर जाने। उसके लिए समय नहीं है। अगर नाचना नहीं आता, गाना नहीं आता, तो परमवीर चक्र नहीं छूट जाएगा। जो भी आप पढ़ाना चाह रहे थे उसमें कमी नहीं आ जाएगी, जीवन बर्बाद नहीं होगा। अरे साहब नाचना नहीं आया क्या मतलब है, गाना नहीं आया क्या ही मतलब है, तुम्हारा जीवन निरर्थक है, व्यर्थ है, ऐसा नहीं है। मान लिया है माता पिता ने,
माता पिता ऐसा मान चुके हैं कि नहीं, हमारा बच्चे को नाचना और गाना आना चाहिए। सूर्य नमस्कार करना आना चाहिए, ये कब समझ में आएगा? वो ज़्यादा जरूरी है। प्राणायाम की क्रियाएं वो ज़्यादा जरूरी है। आसन की सिद्धि, स्थिर होकर के बैठना, ये ज़्यादा जरूरी है। ओंकार नाद, ये ज़्यादा जरूरी है, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मार्शल आर्ट्स, ताई कमांडो, जूडो कराटे, मलखंब, ये ज़्यादा आवश्यक है। इनसे सुरक्षा है, स्वयं की और दूसरों से की भी। लेकिन उनमें भय ज़्यादा है। किन में? ये नाचने में, गाने में, बजाने में इनमें भय ज़्यादा है। आपको लोग पकड़ लेंगे, छोड़ेंगे नहीं, हालत बिगड़ जाएगी वहां। अब आपको सेल्फ डिफेंड तो आता नहीं था, आपको तो नाचना आना था। अब 2 लोगों ने पकड़ लिया है, क्या करोगे अब वो मूव्स नहीं आते, लेकिन स्टेप आता है, हिप हॉप आता है, वेस्टर्न आता है। तो विडंबना है। बच्चे हैं, बच्चों का निर्माण करना है तो वो तन मन से उनका निर्माण होना चाहिए। वो सब प्रकार की चीजों को जाने, ना कि इन फालतू के प्रपंचों में लग जाएं। लेकिन बुद्धि का दिवाला निकला हुआ है और चीजों को बड़े स्तर पर प्रमोट किया जाता है। हमारी भारतीय परंपरा थी, नाचने गाने को अधम माना गया। नाचने गाने से जीविका करना अधम कार्य कहा गया और यह केवल नट और नर्तकियों का कार्य था। कभी भी अच्छा नहीं मानते थे। केवल जो भक्ति संगीत हुआ करते थे, शास्त्रीय संगीत हुआ करते थे, उनको राज दरबारों में प्रमुख स्थान दिया जाता था, मंदिरों में प्रमुख स्थान दिया जाता था, उनको प्रणाम किया जाता, उनका सम्मान किया जाता था। लेकिन धीरे धीरे नाचने गाने का काम तो केवल वैश्याएं करती थी, नट नर्तक करते थे। उसको प्रमोट किया गया, वैश्यावृत्ति को, उस प्रकार के दिखावे को प्रमोट किया गया, बड़े बड़े मंचों पर, बड़े बड़े स्टेज पर लाया गया। क्योंकि नक्कटा संप्रदाय के हैं सब लोग। नक्कटा संप्रदाय, एक की नाक कट चुकी है, एक के कान कट चुके हैं, तो क्या चाहते हैं? हमारा बहुमत हो जाए, बहुमत हो गए तो हमें इज्जत मिलेगी। तो सब नचड़ियों ने क्या किया? टीवी पर आ गए और उन्होंने उसका प्रमोशन शुरू कर दिया और घर घर में वो सारा संक्रमण फैला दिया जो संक्रमण खुद में था। लेकिन सभ्य परिवारों में आज भी ये चीजें है ही नहीं। जिनके अंदर मर्यादा है, शिष्टाचार है, जिनके अंदर गंभीरता है, वो शालीनता से पेश आते हैं, असभ्यता के साथ पेश नहीं आते। परंपराओं का ध्यान रखते हैं, मर्यादाओं का ध्यान रखते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि वो अविकसित हैं, इसका मतलब ये नहीं कि वो लोग गंवार हैं। वो समझदार है, चीजों को जानते हैं, समझते हैं। हमको समझने का प्रयास करना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं। तो विकल्प बहुत अच्छा दिया यहां पर कि आप आत्मरक्षा वाले कार्य करो, ना कि प्रदर्शन वाले कार्य करो। तो बच्चों को नाचने गाने बजाने से थोड़ा दूर रखना चाहिए। यह मुख्य नहीं है उनके लिए, यह पढ़ाई में बाधक है। यह केवल एक अंग है, एक प्लेटफॉर्म है, एक क्षेत्र है, इससे विकास नहीं होगा। आध्यात्मिक विकास, चारित्रिक विकास, व्यवहारिक विकास परम आवश्यक है, वो होना चाहिए। मूल पूंजी यही है कि हम धार्मिक बने रहें, हम आध्यात्मिक बने रहें, हम व्यवहारिक बने रहें। ये मूल पूंजी है। पैसा तो कोई भी कमा सकता है और पैसे कमाने के साधन आज तो बहुत हैं, बहुत हैं, और पैसे से कभी तृप्ति नहीं होती। जितना कमाओ उतना कम है, कभी शांति मिलने वाली नहीं है। फोकस हमारा उस पर हो जिसमें शांति अधिक है, जिसमें सुकून अधिक है, जिसमें स्थिरता अधिक है। हमारा फोकस उसमें अधिक हो। जितनों में हम ज्यादा अंतर्मुखी बने रहें, वो हमारे लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है। महर्षि दयानंद जी कहते हैं कि अंगों का मर्दन करना, बिना निमित्त उपस्थेंद्रिय का स्पर्श करना, आंखों में अंजन लगाना, जूते
छत्र धारण करना, काम क्रोध लोभ मोह भय शोक ईर्ष्या द्वेष और नाच गान बाजा बजाना, इनको भी छोड़ देवें। एक व्याख्यान चला था महाभारत के अंतर्गत, बच्चों की प्रतिस्पर्धा भविष्य के महाभारत का कारण। बच्चों में ईर्ष्या द्वेष नहीं होनी चाहिए। बच्चे ईर्ष्या द्वेष करते हैं प्रतिस्पर्धा के कारण से। प्रतिस्पर्धा बहुत बुरी है। अपनी क्लास में पढ़ने वाले बच्चों के साथ प्रतिस्पर्धा, घर में अड़ोस पड़ोस में रहने वाले बच्चों के साथ प्रतिस्पर्धा, रिश्तेदार सगे संबंधियों के बच्चों से प्रतिस्पर्धा बुरी है। ये अच्छी नहीं है, इसके रिजल्ट अच्छे नहीं आते। 1-2% ही अगर अच्छे रिजल्ट मिल जाएं तो मिल जाएं, लेकिन ज़्यादातर ये ईर्ष्या द्वेष को बढ़ाते हैं। और बालपने में बच्चों के अंदर प्रतिस्पर्धा आ गई, ईर्ष्या द्वेष के भाव आ गए, तो बताओ जब वो पदवान होंगे तब क्या करेंगे? जब वो धनवान हो जाएंगे तब क्या करेंगे? उनकी प्रतिस्पर्धा का लेवल, उनकी ईर्ष्या द्वेष का लेवल जो है बढ़ जाएगा। हम बच्चों को इसलिए पढ़ाना चाहते हैं क्योंकि उनका जीवन सफल हो, वो मनुष्य बन सकें और मनुष्य जीवन को सार्थक कर सकें, इसलिए हम उन्हें शिक्षा दिलाना चाहते हैं, इसीलिए तो पढ़ाना चाहते हैं। लेकिन वही काम नहीं हुआ। हम क्यों समय पर उठ रहे हैं? बच्चों के लिए। क्यों टाइम पर लौट करके आ रहे हैं घर? बच्चों के लिए। क्यों कमाने जा रहे हैं? बच्चों के लिए। घर क्यों बना रहे हैं? बच्चों के लिए। सारी चीजें किसके लिए कर रहे हैं? बच्चों के लिए। लेकिन क्या हमने न्याय कर पाया खुद के साथ, बच्चों के साथ? क्या उन्हें एक अच्छा मनुष्य बनाने के लिए हम अग्रसर हैं? क्या हम उन्हें संस्कार दे रहे हैं? क्या धर्म और अध्यात्म उनके अंदर आया? अगर ये सब नहीं आया है तो ये कोरा कागज है, कागज का फूल है, सुगंधी नहीं देगा। तो माता पिता को इस प्रकार से प्रयास करना चाहिए कि बच्चों का आत्मिक बल बढ़े, शारीरिक बल बढ़े, मानसिक बल बढ़े। उसके लिए उनको अंतर्मुखी रखना ज़्यादा आवश्यक है। मोबाइल से दूर रखो, खेल खिलौनों से दूर रखो, फैशन श्रृंगार से दूर रखो, नाचने गाने बजाने से दूर रखो, बाहर बाजार के खाने से दूर रखो। वो इच्छा करेंगे क्योंकि वो देख रहे हैं, पर तुम उसके शत्रु हो या मित्र हो, बस ये सोच लो। अगर तुम शत्रु हो तो पक्का तुम घर में तीसरा फोन, चौथा फोन लेके आओगे। बाहर जाकर के ठेलों पर बैठ करके, होटलों पर बैठ करके उनको खिलाओगे पिलाओगे, उनको भी फैशन की जिंदगी दिलाओगे। ये शत्रु के लक्षण होंगे, मित्र के लक्षण नहीं होंगे। और मित्र हितकारी होता है, थोड़ा सा कड़वा होता है लेकिन हितकारी होता है। आप बता सकते हैं बच्चों सब कर लेना, लेकिन पहले अपने आप को योग्य तो बना लो। अभी तुम्हारी लिमिट है, कुछ सीमाएं हैं, उन सीमाओं का पालन करो, उसके बाद कुछ आगे कर लेना। पहले अपने आप को मजबूत तो बना लो। जब बेमौसम ओले पड़ेंगे उनसे कैसे बचोगे? तो पहले खुद को तपना पड़ता है, खुद को बनना पड़ता है। तो पहले तपाओ, बनाओ, अपने आप को योग्य बनाओ, काबिल बनाओ। बाद में हम तुम्हें छोड़ देंगे क्योंकि हमें आगे जाना है, तुमको रहना है, हमें तो आगे जाना है। हम कहाँ तक तुम्हारे पीछे डंडा लेकर के और रस्सी लेकर के खड़े रहेंगे ना। हम चाहते हैं तुम्हें परफेक्ट कर दें, तैयार कर दें, एक आत्मनिर्भर बना दें, स्ट्रांग बना दें। आप शरीर से भी बलवान हो, मन से भी और आत्मा से भी बलवान हो। हम तो चाहते ही नहीं कि तुम्हें हमारी जरूरत पड़े। हम तुम्हें इतना योग्य बना करके जाना चाहते हैं, अपने से श्रेष्ठ तुम्हें बनाना चाहते हैं। तो आप हमें अपना मित्र मानो, शत्रु मत मानो। ऐसे बच्चों को समझाने का प्रयास करना चाहिए। तो ये बहुत अच्छी बातें मनुस्मृति की हैं। आगे और हम करेंगे, जुए की बात करेंगे। IPL आने वाला है और PUBG गेम बंद हो गया है, तो देखो यहाँ पर जुए का
मना किया गया है, बैट लगाने के लिए मना किया गया है, और बच्चे बैट लगाने में बड़ा मशगूल हैं। 3 पत्ती भी खेलने लग गए हैं, रमी सर्कल भी खेलने लग गए हैं, 8 2 3 भी खेलने लग गए हैं। क्योंकि जो दुष्ट प्रकृति के लोग हैं वो उसी का प्रचार कर रहे हैं ना। खुद दुष्ट हैं और क्या चाहते हैं, और भी दुष्ट बने।